सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम अनकट फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज के जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईटी मद्रास के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस, आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का लाने पड़ेंगे। सो वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे समझा देता हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जोसे या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ। वो नोटरी वाले होते हैं, वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस, हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल
25, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है। बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो, सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो, तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो, या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना, या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो, तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में।
जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूज अप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे अगर हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास के फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो ये जो गाइस ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस आप जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को जो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स है, ठीक है, अगर कुछ जेन्युइन है तो आप इनको जो है कॉल वगैरह कर सकते हो, या इनका ईमेल आईडी वगैरह आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो आप डेफिनेटली इनको जो है अप्रोच कर सकते हो अगर कुछ जेन्युइन आपके क्वेरीज है तो, ठीक है। सो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉपर आपका शेड्यूल दे रखा है रिपोर्टिंग का, सो a welcome email from the institute will be sent to all the admitted students to the registered email ID on JOSA विद मोर डिटेल सून, ठीक है। तो होता क्या है कि लास्ट राउंड के बाद, ठीक है, आपको जो है एक प्रॉपर ईमेल आ जाएगा, वेलकम ईमेल, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिजिकल रिपोर्टिंग के सब डिटेल्स आपको दे रखेगी, ठीक है। अभी मेरे को कहीं भी जो है हमारे आईआईटी मद्रास के वेबसाइट पे कुछ पोर्टल लॉगिन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नहीं दिखा है मुझे अभी तक के, बट अगर ऐसे वो आपको लिखा आ रहा है ईमेल में, तो वो आपको क्रेडेंशियल्स दे देंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। तो आपको लॉगिन करके उधर सिर्फ जो आपका पोर्टल रहेगा आईआईटी मद्रास का, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे या कुछ आपके कुछ प्रोसेस रहेगी वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो घबराए नहीं, ठीक है, वो सब आपको क्रेडेंशियल्स दे देंगे, ठीक है। एंड अगर कुछ पार्ट 2 बनाने रहे वीडियो की तो मैं वो बना दूंगा, ठीक है। हालांकि अगर एज ऑन डेट मैं 14 जुलाई है, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो ऑल द प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स, चलो इसको आप इग्नोर कर दो, ठीक है। प्लीज क्लिक दिस लिंक फॉर डिटेल ऑन द रिपोर्टिंग शेड्यूल एंड एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक आपको लिंक दे रखी है गाइस, इस लिंक पे आप बने रहे, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है फॉर 2026 के एडमिशन्स की, ठीक है। तो ये मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया, वही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का शेड्यूल आपको बताया। 23 जुलाई को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, सो प्लीज मार्क योर डेट, 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा, ठीक है। ब्रांच वाइज आपका जो है रिपोर्टिंग शेड्यूल आपको दे रखा है, वो मैं आपको समझा दूँ कि कैसे आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो मैं आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे समझा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो शेड्यूल, आप देखो वेन्यू क्या रहेगी, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, ठीक है, सैक, ठीक है। सैक में आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, ठीक है। सो जो आपका एडमिशन प्रोसेस है और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर है कि नहीं, वो आपके 23 जुलाई से आपके शुरू होने वाले हैं, ठीक है। सो 23 जुलाई 9 से 1 बजे के बीच में अगर आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग अलॉट हुई है, डेटा साइंस एंड एआई आपको अलॉट हुई है, केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर आपकी अलॉट हुई है, ठीक है, तो आपको जो है 23 जुलाई को रिपोर्ट करना पड़ेगा 9 to 1 PM के बीच में, ठीक है। प्लीज स्ट्रिक्ट रहे, इसी टाइम के बीच में आप आए, ठीक है, लेट ना करें। और 2 से 5 बजे के बीच में किसका है, ओशन इंजीनियरिंग का है, मेटलर्जी वालों का है, बायोटेक वालों का है और सिविल इंजीनियरिंग वालों का है, ठीक है। फिर 24 जुलाई को आपको क्या रहेगा, 9 से 1 बजे के बीच में कंप्यूटर साइंस वालों का रहेगा, फिर फिजिक्स वालों का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, एंड 2 से 5 बजे के बीच में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मेडिकल साइंस, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सब ब्रांच का आपका रहेगा 24 तारीख को हमारा 2 से 5 बजे के बीच में, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ये दो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लो, और आपको जो भी ब्रांच मिली है उस हिसाब से आप, ठीक है, 23 और 24 को रिपोर्टिंग है, ठीक है। ब्रांच वाइज आपको दे रखा है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो आप 24 तारीख के हिसाब से प्लान करो, अगर आप जैसे एरोस्पेस हो, ओशन इंजीनियरिंग हो, मेटलर्जी हो, बायोटेक हो, तो 23 के हिसाब से आप प्लान करो सब चीज़, ठीक है। अब इसी टिकट बुक कर दो। अभी आप देखो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स क्या होने वाले, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन आपका 25 तारीख को रहेगा, ठीक है। सो 23 और 24 को आपको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो भी सब चीज़ें होने वाली होगी वो सब हो जाएगी। आपको जो है 25 जुलाई को जो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो ऑल यूजी स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद आप देखो पेरेंट्स का भी यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओरिएंटेशन में आपका पेरेंट्स भी यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। सो टाइम जो है आपका अनाउंस होने का है। सो 25 अगस्त को आप देखो 5 से 7 बजे विजिट बाय पेरेंट्स टू डिपार्टमेंट्स वेयर देयर वार्ड्स विल बी एडमिटेड, ठीक है। सो आप 25 तारीख को 5 से 7 बजे के बीच में आप विजिट कर सकते हो पेरेंट्स के साथ टू द डिपार्टमेंट्स, ठीक है।
फिर 25 जो है आफ्टर ये शायद एन आफ्टरनून लिखा है और ये फोरनून लिखा है जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। 25 तारीख के आफ्टरनून में और 29 के फोरनून तक, ठीक है, आपका इमर्शन प्रोग्राम्स चलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म करो कि यहाँ पे पेरेंट्स को अलाउ है कि नहीं, ऑफकोर्स होगा अलाउ, बट एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। एंड 29 जुलाई को जो है आपको आफ्टरनून 2 से 5 बजे के बीच में आपका ओरिएंटेशन रहेगा फॉर स्टूडेंट्स इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। एंड प्लीज ध्यान रखें इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन यहाँ पे जो है फोरनून में स्टूडेंट्स का है और आफ्टरनून में पेरेंट्स का है, प्लीज ध्यान रखें। फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 30 जुलाई, ठीक है। 30th ऑफ जुलाई मार्क योर कैलेंडर्स, यहाँ से अपने क्लासेस शुरू हो जाएंगे एंड योर जर्नी एट IIT बिगिंस, ठीक है। एंड नोट आप देखो क्या क्या नोट्स रखे, ऑन अराइवल एट कैंपस स्टूडेंट्स कैन रिपोर्ट टू CCW ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू हॉस्टल अकोमोडेशन, ठीक है। अभी क्या करो, सबसे पहले IIT मद्रास के गेट पे पहुंचे, ठीक है। गेट पे आप कुछ फॉर्मल आपकी एंट्री करोगे, उसके बाद आप जाओ कहाँ पे, CCW ऑफिस। यहाँ पे जो आपको कुछ हॉस्टल अकोमोडेशन की आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, फॉर्मेलिटीज बता दी जाएगी, और ठीक है। फिर उसके बाद इट इज सफिशिएंट दैट दे अराइव ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, एंड एडमिशन प्रोसेस एज लिस्टेड अबव। स्टूडेंट्स कैन देयरफॉर प्लान देयर ट्रैवल अकॉर्डिंगली टू मेक यूज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सो ये जो है आप प्रॉपर जो है डेट ऑफ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उसी दौरान आप ये सब चीज़ें करो, यहाँ पे कहने का तात्पर्य वो है। Due to space constraint, accommodation for parents and guardians accompanying students is not feasible and hence requested to plan their travel and accommodation accordingly, ठीक है। सो प्लीज़ अपने मम्मी पापा के लिए अगर गेस्ट हाउस है तो उसमें लिमिटेड सीट्स ही रहेंगे, आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है गेस्ट हाउस का, बट आप जो है सिंपली आप क्या करो, पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो एक होटल वगैरह आसपास या जो भी सिटी के दौरान है वहाँ पे आप कर लो बुकिंग अभी से, ठीक है। एंड वहीं पे आप अकोमोडेट कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, ठीक है। ड्यूरिंग द डेज intervening the date of admission and commencement of classes, you will have the institute orientation, time for departmental visit and to settle down for your hostel stay apart from immersion program organized for students, ठीक है। सो आपको प्रॉपर इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन का टाइम मिल जाएगा, डिपार्टमेंटल विजिट का टाइम मिलेगा, ठीक है, हॉस्टल स्टे का सब कुछ टाइम मिलेगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। पेरेंट्स गार्डियंस कैन ऑल्सो व्यू द इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन ऑनलाइन, द लिंक विल बी अवेलेबल एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट के होम पेज है वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे पेरेंट्स वगैरह भी आपका देख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन आफ्टर मेंशन डेट और टाइम विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। प्लीज़ गाइस अधेयर करो, फिजिकल रिपोर्टिंग पे मजाक नहीं है, प्रॉपर टाइम पे आओ और फिजिकल रिपोर्टिंग करो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको उसी टाइम दौरान पे आना है, फ्लाइट पकड़ के आने तो भी आप आ जाओ, ठीक है। देन जनरल गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। स्टूडेंट शुड प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी, नो फोटो कॉपीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में तो वीडियो में बताया था कि फोटो कॉपीज अप लाओ, बट यहाँ पे सिंस लिखा है कि नो फोटो कॉपीज आर रिक्वायर्ड, सो आप नहीं लाए तो भी चलेगा, ठीक है। सो आप जो ओरिजिनल आप लाओ, ओरिजिनल के लिए आपको कैसे करना है, ठीक है। 10th एंड 12th की मार्कशीट मांग रहे हैं, ठीक है। इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन तो आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, प्लीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। देन वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल EWS OBC SC ST अगर आप हो तो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा, UDID सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट फॉर OC है, वैलिड पासपोर्ट एंड वीज़ा फॉर फॉरेन नेशनल, JW एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड चाहिए रहेगा, ठीक है। जो भी आपके स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो सब आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखें प्लीज़, स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों ला लें, ठीक है। फिर जो सा सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप और प्रोविजनल एडमिशन लेटर और सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, या ये सब आपको लाना है, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा वो, आपको ऑलरेडी बता दिया। ओरिजिनल और सर्टिफिकेट सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर जोसा चैनल्स ऑफ एडमिशन, ठीक है। जो भी आपने जोसा में डॉक्यूमेंट्स दे रखे वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली वो आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिंट निकाल लो उसका। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, जिनके पेरेंट इनकम आपकी 8 लाख तक है, ठीक है। अगर उनको लाइक ट्यूशन फी अगर चाहिए तो प्लीज़ आपको लाना पड़ेगा ये। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स 1, वेलकम लेटर फ्रॉम IITM JEE ऑफिस, ठीक है। सो इसका आपको मेल आ जाएगा, वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स 1 जो आपको दे रखा है, ठीक है। अभी प्लीज़ ध्यान रखें, आपने जोसा के फॉर्मेट पे तो आपको निकाला है, बट इस फॉर्मेट पे भी आप निकाल लो, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। सो आप क्या करो, मतलब एक बार कंफर्म कर लो, अगर न बोलते कि जोसा का चल जाएगा तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो आपको इसको भी प्रिंट निकाल के जोसा का भी लाओ और इसका भी लाओ, ठीक है। ऑन द सेफर साइड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस और एक नोट दे रखी है यहाँ पे, द इनकम सर्टिफिकेट इज टू बी फर्निश्ड ओनली इफ यू आर लाइकली टू सी कंसेशन इन ट्यूशन फी और टू अप्लाई स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ये लाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। SC ST कैटेगरी के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। एंड उसके अलावा आप देखो, द कंसेशन स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, मेयर इन सबमिशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट शैल नॉट बी स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द सेम, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें। एंड और तो कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन नहीं कर रखी इस डॉक्यूमेंट में।
एंड हालांकि अगर आप इस पे जोसा पे अगर आप देखो, सो फोरनून आफ्टरनून का आपका शेड्यूल दे रखा है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इमर्जन प्रोग्राम 25 से 19 है, आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्लासेस 30 जुलाई से रहेगी, वो भी आपको बता दिया है। और ये नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। आपको ये पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। जो यहाँ पे आपका वेलकम का जो मैसेज दे रखा है कॉलेज रिलेटेड, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप देखते हो, ठीक है, जैसे IIT मद्रास अगर आप देखोगे, ठीक है, MEDRAS, सो IIT मद्रास में अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, सो गाइस ये आपकी वेबसाइट है, होम पेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो अनाउंसमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक नज़र लगा के रखे, कीप आई ऑन अनाउंसमेंट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एडमिशन वगैरह का सब आएगा, ठीक है। सो अभी तब तक कि आप नीचे देखो तो नीचे आपका कहीं भी कुछ एडमिशन रिलेटेड यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे भी मैंने थोड़ी रिसर्च करा, लेकिन यहाँ पे कुछ एडमिशन रिलेटेड नहीं है इन्फॉर्मेशन, जो है आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको दिख रही है, ठीक है। सो ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट दिख रहे हैं। जो मेन आपको दिखानी वो तो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे UG एडमिशन दिख रहा है आपको, ठीक है, UG प्रोग्राम एडमिशन, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये डॉक्यूमेंट पे वो फेंक रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बनाए रखिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आते रहेगी, ठीक है। और कहीं भी एडमिशन का कुछ आपका नहीं दे रखा है पोर्टल वगैरह या कुछ ऐसा, तो प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। जोसा के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई ईमेल में, ठीक है। मान लो अगर कुछ पोर्टल रहा IIT मद्रास का, यूजुअली IITs में पोर्टल होता है जहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके कुछ आपके डिटेल्स अपलोड करने पड़ते हैं, डिटेल्स देना पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। फीस वगैरह, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस फी पेमेंट का भी कहीं नहीं दे रखा है, तो आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि बैलेंस फी आपको कितनी पे करनी है, ठीक है। सो अगर इसका आपका प्रॉपर ईमेल में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करें। जो बैलेंस फीस का जो रहेगा आपको पोर्टल के थ्रू अगर भरने का है, तो आपको बस क्रेडेंशियल यूजर ID पासवर्ड रहेगा, उसको आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा एंड उसके थ्रू आप भर सकते हो, ठीक है। मेल में सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि कुछ पोर्टल रहेगा एंड ऑल दैट। सो प्लीज़ कुछ ऐसा पोर्टल रहा, बैलेंस फी कितनी पे करनी है वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप पेमेंट करो एंड एडमिशन के वक्त भी आप जो है यहाँ पे सब डिटेल्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23 जुलाई के आसपास, ठीक है। सो यही थी सर्च करो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।